वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में दो इश्यूज हैं मैम जिनके ऊपर बातचीत करनी है। एक तो आज जो कि खुल गया है तो उसकी बातचीत करते हैं। ये है राजपूताना स्टेनलेस का। इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 बजे तक के नंबर जो थे वो 6% के आसपास का सब्सक्रिप्शन था। अगर आप लेटेस्ट नंबर देखेंगे 2:18 का तो ये 17% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs का अच्छा रिस्पॉन्स है, आधा गुना के आसपास की बुक वहाँ भर चुकी है। NII का हिस्सा भी आधे गुना के आसपास है। हालांकि रिटेल एब्सेंट है, 0.03 टाइम्स ही है, लेकिन हाँ जो बड़े निवेशक हैं चाहे वो लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं या फिर बड़ी समझ लेकर आते हैं, बड़ा पैसा लेकर आते हैं, उनमें इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल रही है। 10 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इन्होंने एंकर निवेशकों से जुटाई है मैम। ज़्यादा बड़ा रकम तो नहीं आई है, 255 करोड़ रुपए टोटल इनको रेस करने हैं। लेकिन आपने अगर इसको देखा हो, इसके फाइनेंशियल्स पढ़े हो, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखा हो, तो क्या इसमें पैसा लगाया जा सकता है? And considering the type of issue, the size of issue, the price band and the industry, I think one should think of it for the application. तो जो मेजर चीजें हैं वो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव साइड में जाती हैं। साइज भी छोटा है, प्राइस बैंड भी अच्छा होता है, 100 के आसपास अंदर रहता है तो, लेकिन 120 इज काइंड ऑफ ओके प्राइस, मतलब अपर बैंड की बात करेंगे तो। एंड अगर आप इनकी बैलेंस शीट्स देखेंगे तो ग्रोइंग है, प्रॉफिट है। हालांकि प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ना तो बहुत नैरो लाइन में चल रहा है, बहुत बड़े जंप्स नहीं है इनके प्रॉफिट में। कोई ऐसे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन है प्रॉफिटेबल कंपनी है। और पीर्स की अगर आप कंपैरिजन पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिवनेस नहीं दिखेगी आपको यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इन सारे पैरामीटर्स पर आपको एक अटेम्प्ट तो बनता है, इफ यू आर समवन जो कि अटेम्प्ट लेना चाहता है आईपीओस में, और जिसका एक्सपेक्टेशन है कि हम 10% तक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उस 10% के रिस्क में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमको 5 to 15% का गेन दिख जाए विद इन 1 month स्पैन, क्योंकि आईपीओ अभी जल्दी लिस्ट हो जाते हैं ना। तो वो वाले कंसिडरेशन में आप चाहें तो इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसमें इन्वेस्टर बन के कुछ महीने निकाल दें तो चांसेस ज्यादा ये बनते हैं कि 140-55 का भाव आपको दिख जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मतलब इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही फिर पैसा लगाएं या लंबी अवधि का भी रख सकते हैं? मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, लिस्टिंग एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट समथिंग आप होल्ड करके चलते ही रहेंगे, वैसे नहीं, लेकिन मिड टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए लेस देन 6 मंथ का व्यू रख के आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत रख सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दूसरा नाम है इनोविजन का। ये मैन पावर से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं वो देते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्राइस बैंड जो है 521 से 548 का, ये इशू कल खुलने वाला है। इसको लेकर आपका व्यू कैसा है, स्पेशली जब AI को लेकर हम देख रहे हैं कि जॉब्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्या ये सही समय है इनोविजन के स्टॉक में पैसा लगाने का? संदीप जी, मैंने इसको ट्रैक तो नहीं किया है, बट आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी रिसेंटली एक लिस्टिंग हुई थी ना इसी तरह की, अर्बन क्लैप, राइट, अर्बन कंपनी, तो कहीं ना कहीं वैसा सही है, ये कुछ अलग नहीं है, बस उसी का एक। अब लोग ये सोचेंगे कि क्या अर्बन क्लैप जैसा ही बिजनेस इसका हो सकता है, ना क्यों अर्बन क्लैप जैसी, अर्बन कंपनी जैसी ही लिस्टिंग इसकी हो सकती है, चांसेस कम है, क्योंकि अर्बन क्लैप की एक मार्केट प्रेजेंस थी रिटेल सेगमेंट में, उसकी एक एक पता था लोगों को कि अर्बन क्लैप सिटी में सबको मालूम है कि क्या है, लेकिन इसका नाम उतना फेमस नहीं है। तो उस चीज को, वैसे भी इंडस्ट्रियल सप्लाई है इसकी, तो उस चीज को लेकर के अगर आपको मतलब, एक तो प्राइस बैंड ठीक नहीं है पहली बात, और अगर आप अवॉइड करना चाहें, और इसको आपको कैसे देखना चाहिए कि जिस दिन लास्ट सब्सक्रिप्शन डेटा होगा, अगर आपका QIB मोर देन 2x 3x भर गया है तो आप रिटेल में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी को ट्रैक करिएगा, एक्चुअली वही इसके लिए एक सही बेंचमार्क होगा। तो अगर आपका QIB 3x के आसपास नहीं भर रहा है देन यू कैन लीव दिस IPO, लेकिन अगर 3x के आसपास आपका QIB भर जाता है तो फिर आप भी इसमें एप्लीकेशन रिटेल सेगमेंट से अगर आप डाल रहे हो एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं। इसका फिल्टरेशन आपको इसी से लगाना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इस IPO को, इस इंडस्ट्री को जज करने के लिए QIBs को देखिए कि वो कितना सब्सक्रिप्शन डेटा वहां पर दे रहे हैं, तो उसको ट्रैक करिएगा और उसी के बेस पर डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, फेयर इनफ। कैसे QIBs का हिस्सा सब्सक्राइब होता है उसको देखकर आप अगर डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए ठीक है, IPO वाला सेगमेंट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।